Hello everyone, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So this is a video for class 10 students who are preparing for their term 1 exam और मैं आपको फर्स्ट फ्लाइट बुक के सारे चैप्टर्स के टॉप एमसीक्यूज करवाने वाला हूं, जिससे कि आपकी एक सिंगल वीडियो में जितने भी चैप्टर्स आपके फर्स्ट फ्लाइट बुक के उसके एमसीक्यूज आपके प्रिपेयर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपके फर्स्ट चैप्टर से, दैट इज अ लेटर टू गॉड। एंड गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हिट द लाइक बटन ऑल्सो। एंड गाइज, अगर आपको बाकी टॉपिक्स पढ़ने हैं क्लास 10th इंग्लिश से रिलेटेड, दैट इज राइटिंग सेक्शन से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड, तो या अगर आपको चैप्टर्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैंने क्लास 10th इंग्लिश की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, आप चेक कर लेना, वहां पे आपको सारा टर्म 1 का सिलेबस मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं विद लेटर टू गॉड एमसीक्यूज। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, कि लेंचो किस चीज की उम्मीद कर रहा था, किस चीज की होप कर रहा था। अ गुड शावर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप, अ न्यू मोटरसाइकिल, अ ट्रैक्टर, नन ऑफ द अबव। सो आई थिंक ये हर कोई कर सकता है, ये वाला आपको एमसीक्यू इजीली आ गया होगा कि ही वॉज वेटिंग फॉर रेन, जिससे कि उसकी फसल अच्छी उगे। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, कि पोस्ट मास्टर ने क्या किया। अब देखते हैं किस बारे में बात हो रही है। ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंड इट टू लेंचो, ही थ्रू अवे द लेटर, ही डिसाइडेड टू बीट लेंचो टू टीच हिम अ लेसन, ही गेव इट टू अदर पोस्ट मास्टर। तो जहां तक आपको स्टोरी में याद होगा कि पोस्ट मास्टर ने क्या किया था, मनी कलेक्ट करे, कुछ पैसे खुद से डाले, कुछ अपने फेलो एम्प्लॉय से कलेक्ट करके लेंचो को दे दिए। तो आंसर क्या है, ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंड इट टू लेंचो। अगला क्वेश्चन, हु रेड द लेटर सेंट बाय लेंचो, तो जो लेंचो गॉड को लेटर लिखता है वो कौन पढ़ता है, हिज वाइफ, द पोस्ट मास्टर, वन ऑफ द फार्मर या गॉड। सो द आंसर इज वेरी इजी, जो पोस्ट मास्टर होता है वो लेटर पढ़ता है। अगला, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपको हर चैप्टर का ऑथर, हर पोएम का पोएट का नाम याद करके जाना है। सो इसका आंसर है जीएल फ्लुएंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द आयरनी इन द लेसन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन की आयरनी क्या है। तो पहले आपको समझा देता हूं आयरनी क्या है चैप्टर में। आयरनी क्या होती है कि जो एक्सपेक्टेड चीज होती है उससे टोटली कुछ ऑपोजिट हो जाए। तो बेसिकली होता क्या है, पूरे चैप्टर में हमने देखा कि पोस्ट मास्टर किस तरह से लेंचो की मदद करता है, और लास्ट में लेंचो ही उन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को कहता है बंच ऑफ क्रोक्स। तो दिस इज द आयरनी कि जिन लोगों ने लेंचो की एक्चुअल में मदद करी, लेंचो उन्हीं को क्या मानता है, डिसऑनेस्ट। तो देख लेते हैं कौन सा आंसर मैच होता है। लेंचो वाज सैड आफ्टर द हेल स्टॉर्म इवन दो ही वाज द वन राइटिंग फॉर अ शार, बिल्कुल भी गलत। पोस्ट मास्टर लाफ्ड एट लेंचो बट स्टिल हेल्प्ड अरेंज मनी फॉर हिम, ये भी बच्चे एक्चुअल आयरनी नहीं है। लेंचो ब्लेम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हु इन फैक्ट हेल्प्ड हिम। सो सी इज द आंसर कि लेंचो उन्हीं को ब्लेम करता है जिन्होंने उसकी हेल्प करी। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट में आपको पता चलेगा कि लेंचो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को क्या मानता है, बंच ऑफ क्रोक्स, मतलब डिसऑनेस्ट पीपल। ठीक है, तो आंसर क्या है, बंच ऑफ क्रोक्स। अगला चैप्टर बच्चे, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम रिटन बाय नेल्सन मंडेला। अब हम करने वाले हैं इसके एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चैप्टर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के जाना क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे डाल दिए। हाउ डज नेल्सन मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ करेज। तो करेज, नेल्सन मंडेला ने क्या कहा था कि जब जिस चीज से आप डर रहे हो अगर आप उस पर विक्ट्री पा लो, कि जो हमारा फियर अगर हम उसी पे विक्ट्री पा ले तो हम करेजियस हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है, ट्रियम्फ, मतलब विक्ट्री ओवर फियर। अगला, वेयर डिड सेरेमनीज टेक प्लेस, आपको याद रखना है कि वो कौन सा थिएटर था जहां पे ये सेरेमनी हुई थी, जहां पे प्रेसिडेंट की तरह उनको ऑनर किया गया था। तो इसका नाम बिल्कुल अच्छे से याद करना, सैंडस्टोन, अभी कॉपी में लिख लो, सैंडस्टोन एम्पी थिएटर। अगला क्वेश्चन, which day was the largest gathering of international leaders on South African soil for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। तो याद रखना है किस दिन नॉन रेशनल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुई थी साउथ अफ्रीका में, 10th में। डोंट फॉरगेट द डेट, याद रखना, क्वेश्चन आता है 10th में। अगला, विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, मंडेला ने कौन सी पार्टी ज्वाइन करी थी, पार्टी का नाम पता होना चाहिए, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वाज द पार्टी जो नेल्सन मंडेला ने ज्वाइन की थी। What realizations did Mandela have of his boyhood freedom? Boyhood freedom का क्या मतलब है, जब वो छोटा था, जब नेल्सन मंडेला वाज अ यंग बॉय, तो तब उसके पास फ्रीडम थी, बट उन्होंने क्या रियलाइज किया कि दे आर एनस्लेव ऑफ व्हाइट पीपल। ये फ्रीडम नकली फ्रीडम है, असली में देखा जाए जब मैं बड़ा होऊंगा, जब मैं मैच्योर होऊंगा तो मुझे रियलाइज हो जाएगा कि हम लोग तो गुलाम हैं। ठीक है, सो देखते कौन सा ऑप्शन मैच करता है। इट इज जस्ट एन इल्यूजन, ही वॉज बॉर्न फ्री, freedom was meant for kids, he had no realization। so इसका आंसर है it is just an illusion,
ऐसा लगता था उसको बचपन वो फ्री है, बट वो फ्री नहीं था, बिकॉज ऑल ब्लैक कम्युनिटी वॉज एनस्लेव, वॉज डिस्क्रिमिनेटेड बाय द वाइट पीपल। अगला क्वेश्चन, व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो क्या चेंज आया, पहले कोई भी इंटरनेशनल लीडर साउथ अफ्रीका नहीं आता था, बट उस दिन जब नेल्सन मंडेला को प्रेसिडेंट बनाया जा रहा था तो वर्ल्ड वाइड लीडर्स आए थे। व्हाई? बिकॉज वहां पे अपार्थीड सिस्टम का एंड हुआ था, बिकॉज नो वन लाइक्ड अपार्थीड। जब अपार्थीड सिस्टम का एंड हुआ तो सारों के बिहेवियर में क्या आया, चेंज। तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत अमेजिंग मॉक टेस्ट के बारे में बताने वाला हूँ। ये टोटली फ्री मॉक टेस्ट है और मैं इसके बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर फेसिंग इश्यूज। मेरे को इतने मेल्स आते हैं, ठीक है, पर्सनल डीएम्स आते हैं इंस्टा पे कि सर हमें नहीं समझ आ रहा, वी आर इन 10th क्लास, वी आर इन 12th क्लास, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कैसा पैटर्न आएगा। सैम्पल पेपर नहीं है हमारे पास, सिर्फ एक ही सैम्पल पेपर रिलीज किया गया, हम प्रैक्टिस कैसे करें। तो बच्चे आपके लिए अनअकैडमी लेके आए टोटली फ्री मॉक टेस्ट, और वो टोटली टर्म 1 के पैटर्न पर है, और ये आपको घर पे बैठ के आराम से ऑनलाइन टेस्ट देना है। और अगर आप ये टेस्ट दोगे तो आपको कितनी प्रैक्टिस हो जाएगी टर्म 1 की। और ठीक है, और सबसे ज्यादा आई नो मैथ्स और साइंस में ही दिक्कत होती है, तो क्लास 10th आप घर पे बैठ के हर वीकेंड मॉक टेस्ट दे सकते हो। एग्जैक्टली 90 मिनट्स का मॉक टेस्ट है, जैसे टर्म 1 में आएगा, पैटर्न सेम टर्म 1 से रिलेटेड है, और ये मॉक टेस्ट दोगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। और टेस्ट के बाद आपको प्रॉपर एक वीडियो सोल्यूशन मिलेगा हर एक क्वेश्चन का, और उसके साथ साथ आपको ऑल इंडिया रैंक भी पता चल जाएगी, और आपको पता चलेगा आपको एक्चुअली कितना आप प्रिपेयर्ड हो। ठीक है, सो अगर आपको टर्म 1 के पैटर्न पे बच्चे सैंपल पेपर और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं, सो आप इसमें जरूर एनरोल करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एनरोलमेंट टोटली फ्री है, सिर्फ आपको एक कोड पुट करना पड़ेगा। सो आप ये वाला कोड डाल देना HS19, ये वाला कोड पुट करके आप फ्री में एनरोल कर सकते हो। जब आप एनरोल कर दोगे तो टेस्ट से 1 आवर पहले, 12 आवर्स पहले और 24 आवर्स पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, फोन नंबर पे, जिस पे टेस्ट का लिंक आ जाएगा। उस लिंक को क्लिक करके आप टेस्ट दे सकते हो। अब जो नेक्स्ट टेस्ट होने वाला है वो कल होने वाला है 9 अक्टूबर को सैटरडे को, और 10 अक्टूबर संडे को साइंस और मैथ्स का। और बाई चांस अगर आप ये वीडियो 10 अक्टूबर के बाद दे रहे हो तो चिंता मत करो, अगर आप एनरोल करोगे तो आप अगला जो भी कमिंग वीकेंड है उसका टेस्ट दे सकते हो। तो गो टू डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, एनरोल इन दिस टेस्ट एंड क्रैक योर टर्म 1, एंड डोंट फॉरगेट टू पुट दिस अनलॉक कोड HS19, क्योंकि कोड के बिना बच्चे आप इस टेस्ट को नहीं दे पाओगे, यही कोड आपको फ्री एनरोलमेंट करवाएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, दैट इज हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, अब इसके एमसीक्यूज करेंगे। The lesson for his first flight is about, किसके बारे में लेसन, आपने सबने स्टोरी पढ़ी है बच्चे, सीगल के बारे में। एक ऐसी बर्ड जो समुद्र के पास रहती है, दैट इज सीगल। What did his parents threaten him with if he didn't flew away? तो उसको काफ़ी डर लगता था उड़ने में, तो उसके पेरेंट्स ने उसको क्या थ्रेटन किया, टू नेवर टॉक टू हिम, टू पनिश हिम, टू स्टार्व हिम, टू अबैंडन हिम। तो उसके पेरेंट्स ने उसको भूखा रखा, ठीक है, उसको पनिश किया कि हम तुम्हें खाना नहीं देंगे जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे उड़ने की, क्योंकि वो उसका डर निकालना चाहते थे। तो आंसर क्या है, टू स्टार्व हिम। अगला क्वेश्चन, द साइट ऑफ डैश मैडन्ड हिम। तो आपने देखा होगा उसकी मदर खाना लेके उसके पास आती है, ठीक है, बट बिल्कुल उसके पास नहीं जाती, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखती है, जिससे कि वो उस खाने के लालच से उड़े, उस क्लिफ से जंप करे और उड़ने की कोशिश करे। तो वो क्या चीज देके पागल हो जाता है, फूड। अगला, Why did his mother stop midway while giving him the fish? अभी मैं बात करता ना, वो फिश लेके आती है उसको लालच देने के लिए, बट आधे रास्ते में वो रुक जाती है। रीजन क्या है, she was mad at him to push him to fly out of hunger. She didn't want to give him the fish. She got tired. तो आंसर क्या है, B, जिससे कि वो फिश देख के क्या करे, पुश करे अपने आप को और क्या कर दे, फ्लाई करने की कोशिश करे। अगला क्वेश्चन, who gave young seagull a piece of fish? तो अभी हमने डिस्कस किया मदर सीगल। लास्ट में जब उड़ जाता है वो, तो वो उसको एक पीस ऑफ फिश देती है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द सीगल अफ्रेड ऑफ? तो सीगल किससे डरता था, रनिंग, स्विमिंग, फ्लाइंग एंड नन ऑफ द अबव। वेरी सिंपल, अभी हम डिस्कस करते ही आ रहे हैं। सो ही वाज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। अगला क्वेश्चन बच्चे हम करने वाले हैं, अगला चैप्टर हम करने वाले हैं ब्लैक एरोप्लेन बाय फ्रेडरिक फॉरेस्ट। तो जल्दी से इसके क्वेश्चंस करते हैं। Why was aeroplane twisting in the air? अब एरोप्लेन ट्विस्ट क्यों कर रहा था एयर में? It was dark night. इट वॉज स्टॉर्मी नाइट ड्यू टू लाइटनिंग, नन ऑफ द अबव। तो हमें क्लियरली ये बताया गया है, डार्क नाइट कहीं नहीं बोला कि रात हो रही थी, उन्होंने सिंपली ये बोला कि बहुत तूफान था, तो इट वॉज स्टॉर्मी नाइट। ठीक है, और यहाँ पे डार्क इफेक्ट इसलिए जब तूफान आता है तो एकदम अंधेरा छा जाता है, तो इट वॉज स्टॉर्मी नाइट। अगला,
What was the purpose behind calling Paris control? अब उसने जो पायलट था उसे पेरिस कंट्रोल को क्यों फोन किया? To know about air traffic, to know the direction of the route, to know about the details of landing, none of the above. उसने इसलिए फोन किया, वो डायरेक्शन पता करना चाहता था क्योंकि स्टॉर्म की वजह से अपना रास्ता भटक गया था, उसका रेडियो चलना बंद कर दिया था, रेडार नहीं काम कर रहा था, तो उसको डायरेक्शन का पता करना था. नेक्स्ट, why didn't the pilot turn the aeroplane back towards the Paris? तो उसने क्या किया? उसने अपना एरोप्लेन वापस क्यों नहीं मोड़ा? जब उसको पता था स्टॉर्म आ रहा है, वो आगे क्यों गया? He wanted to meet his family, he wanted to go on a holiday, he did not want to miss the breakfast, he did not like Paris. तो इसका आंसर क्या है? He did not want to miss the breakfast. वो काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहा था कि मैं वहाँ जाके ब्रेकफास्ट करूँगा, ठीक है, बट वो मिस करना नहीं चाहता था, तो उसने सोचा मैं वापस पेरिस तो नहीं जाऊँगा, आई विल मूव अहेड. अगला, what risk did the pilot take? पायलट ने सबसे बड़ा रिस्क क्या लिया था? दैट इज उसने सीधे जो उसका प्लेन था, डकोटा था, वो स्टॉर्म में ले गया. उसने उसको फेस किया कि लेट्स फेस द चैलेंज. तो उसका रिस्क क्या था? फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म. अगला क्वेश्चन, द पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम डैश टू डैश. तो बच्चे पायलट कहाँ से फ्लाई कर रहा था? पेरिस से, मतलब जो फ्रांस में है. और कहाँ जा रहा था? वो इंग्लैंड जा रहा था. तो इसका आंसर क्या है? फ्रांस टू इंग्लैंड. अगला, Which control station did he contact on his way? अभी हमने उस क्वेश्चन में देखा था और आपने भी देखा है बच्चे, क्योंकि वो पेरिस से उड़ना शुरू किया था, तो वो कौन से कंट्रोल स्टेशन को कॉल कर रहा था? ऑब्वियसली पेरिस, क्योंकि फ्लाइट वहां से चली थी, तो वो किसको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता? पेरिस को. आगे, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक. अब करने वाले बच्चे फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक पे क्वेश्चन. सो लेट अस स्टार्ट. Why was writing in a diary a strange experience for Anne? क्यों स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था? ए ऑप्शन, शी हैड नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर. बिल्कुल सही, क्योंकि वो बोलती है उन्होंने पहले कभी डायरी नहीं लिखी थी. शी डिडंट नो हाउ टू राइट, ये गलत है, उनको लिखना आता था. नीदर शी नॉर एनीवन एल्स वुड बी इंटरेस्टेड इन इट लेटर. तो ये भी वो सोच रही थी कि मैं डायरी लिख तो लूँ, बट क्या कोई इंटरेस्टेड हो कि क्या कोई इंटरेस्टेड होगा भी मेरी डायरी पढ़ने के लिए? तो ए और सी दोनों ही ऑप्शंस ठीक है, तो बोथ ए एंड सी. अगला, Why does Anne want to keep a diary? वो डायरी क्यों रखना चाहती थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है, she has no close friends, she loves to write, she wants people to read about her later, she likes the idea of it. एक ही रीजन था, क्योंकि एन फ्रैंक के कोई भी ट्रू फ्रेंड्स नहीं थे, तो वो अपने डायरी को अपना दोस्त मानती थी, इसीलिए वो डायरी रखना चाहती थी. तो इसका आंसर है she has no close friends. अगला, Why does she give a brief sketch about a family in the diary? कि जब उसने डायरी लिखना शुरू करी, उसने सबसे पहले अपनी फैमिली के बारे में बताया, इसलिए कि अगर बाई चांस कोई बाद में वो डायरी पढ़ता है और वो अपनी फैमिली को डिस्क्राइब नहीं करेगी, तो वो जो लिख रही है किसी को समझ ही नहीं आएगा. ठीक है, सो ये क्या था? बिकॉज नो वन वुड अंडरस्टैंड इफ शी डोव राइट इन. अगर वो सीधा लिखना शुरू कर देगी, बाई चांस अगर कोई आगे जाके उसकी डायरी पढ़ेगा, उसको किसी को समझ नहीं आएगा कि ये मेंबर्स कौन है. आगे, विथ सब्जेक्ट शी वॉज नॉट श्योर ऑफ पासिंग. तो आपने पढ़ा होगा बच्चे लेसन में, मैथ से काफ़ी डरती थी, उनको लगता था मैथ्स में वो पास नहीं होंगी. वाई वो मिस्टर कीजिंग अनॉयड विद हर. तो मिस्टर कीजिंग जो उनके टीचर थे, वो काफ़ी इरिटेटेड रहते थे एन से, क्योंकि वो काफ़ी टॉकेटिव थी, वो क्लास में बहुत बात करती थी. सो दैट इज द रीजन. नेक्स्ट, विच टॉपिक वॉज शी टू राइट एन ऐसे ऑन अ पार्ट ऑफ अ पनिशमेंट. तो मिस्टर कीजिंग ने उनको पनिशमेंट देने के लिए किसी टॉपिक पे ऐसे लिखने को कहा था. तो वो क्या है? अ चैटर बॉक्स, इनकॉरेबल चैटर बॉक्स, क्वैक 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 साइड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, ऑल ऑफ द अबव. तो सब पे ही लिखने को उनको बोला जाता है. ठीक है, पहले अ चैटर बॉक्स पे, फिर इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स पे, फिर क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स पे. तो एक एक करके सब पे ही उनको ऐसे लिखने के लिए बोला जाता है. अगला चैप्टर हम करेंगे 100 ड्रेसेस. पहले हम करेंगे पार्ट 1 पे एमसीक्यूज, फिर करेंगे पार्ट 2 पे एमसीक्यूज. तो पार्ट 1 क्या है? व्हाई डज वांडा से दैट शी हैज 100 ड्रेसेस. क्यों बोलती थी वो? झूठ क्यों बोलती थी? जिससे कि दूसरी लड़कियों को वो काउंटर कर सके. उसको इनसिक्योरिटी फील होती थी, सब उसका मजाक उड़ाते थे, तो इन ऑर्डर टू काउंटर अदर गर्ल्स वो क्या करती थी? सबको झूठ बोलती थी. अगला क्वेश्चन, व्हाई डज मैडी स्टैंड बाय एंड नॉट डू एनीथिंग. मैडी को बुरा लगता था वांडा के लिए, फिर भी मैडी कुछ करती नहीं थी. क्यों? क्योंकि मैडी के अंदर भी करेज नहीं थी. मैडी को भी अपनी सिचुएशन उसको अपनी वांडा जैसी लगती थी, उसके अंदर हिम्मत ही नहीं थी बोलने की, बिकॉज शी डजंट हैव करेज. अगला, हु डिड मैडी थिंक वुड विन द कॉन्टेस्ट. जीतती तो वांडा है, बट मैडी को क्या लगता था कौन कॉन्टेस्ट जीतेगी? मैडी को लगता है कि पैगी बड़ी कूल गर्ल है, ठीक है, बड़ी फेमस है, तो पक्का पैगी ही जीतेगी. तो मैडी को पहले लगता था कि पैगी विल विन द कॉन्टेस्ट. हाउ मेनी शूज डिड वांडा से शी हैड. तो याद रखना, वो चैप्टर में बोलते हैं उसके पास 60 शूज है. झूठ बोलती हैं वो, बट नंबर आपको याद होना चाहिए, वो कितनी शूज बोलती है कि मेरे पास 60 शूज है. अगला, What was वांडाज फुल नेम. ये आपको पता होना चाहिए, चैप्टर में बहुत बार मेंशन किया गया. उनका फुल नेम था वांडा पेट्रोन्स्काई. अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी ड्राइंग्स डिड वांडा ड्रॉ.
तो वांडा सबको बोलती थी मैं 100 ड्रेसेस, और वो 100 ड्रेसेस थी नहीं, बट उनके अंदर इतनी क्रिएटिविटी थी कि वो 100 ड्रेसेस बना सकती है। तो वो 100 ड्राइंग्स बनाती है और सब में डिफरेंट ड्रेसेस होती हैं, तो आंसर है 100। लास्ट टॉपिक पे हम बच्चे एमसीक्यूज करने वाले हैं, दैट इज 100 ड्रेसेस पार्ट 2। तो शुरू करते हैं। Who was more anxious for a reply? कौन वांडा के रिप्लाई के लिए सबसे ज्यादा वेट कर रहा था, जिसको सच में वांडा की फिक्र थी? दैट वाज मैडी। ठीक है, मैडी को ही फिक्र थी वांडा की। नेक्स्ट, हु फेल्ट हरसेल्फ कावर्ड आफ्टर वांडा लेफ्ट द स्कूल? जब वांडा स्कूल के लिए स्कूल छोड़ के चली जाती है, कौन अपने को कावर्ड महसूस करता है, मतलब डरपोक? कौन करता है बच्चे? मैडी। मैडी इसलिए करती है, रीजन क्या है? उसको लगता है काश मैंने उसका स्टैंड लिया होता, काश मैंने उसके खिलाफ बोला होता, या जो उसको परेशान कर रहा है मैंने उसको टोका होता, बट वो ऐसा नहीं करती। What were Maddie's thought as they go to Boggin Heights? तो जब वो बॉगिन हाइट्स जाते हैं वांडा से मिलने, तो मैडी क्या सोच रही होती है कि इस बार तो मैं वांडा को पक्का बताऊंगी कि तुम स्कूल आ जाओ, अब मैं तुम्हारा साथ दूंगी, अब तुम्हें कोई भी नहीं चिढ़ाएगा। दैट nobody would make fun of her name, कि अब तुम आ जाओ, अब कोई भी तुम्हारे नाम का मजाक नहीं उड़ाएगा। Who lived in Boggin Heights? तो अभी डिस्कस किया बच्चे, जो आपकी मैडी थी और पैगी थी वो बॉगिन हाइट्स जाती। क्यों जाती? बिकॉज वांडा शिफ्ट हो गई थी, वो बॉगिन हाइट्स में रहने लगी थी। तो आंसर है वांडा। What did Mr. Petronski's letter say? तो जब मिस्टर पेट्रॉन्स्की वांडा के फादर का लेटर आया प्रिंसिपल के पास, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने सीधे बोला कि मेरी बेटी का यहाँ पे मजाक उड़ाया जाता है, तो अब मेरी बेटी स्कूल यहाँ पे नहीं आएगी। सो हिज डॉटर वुड नॉट कम टू स्कूल एनी मोर। लास्ट क्वेश्चन, हु वॉज मिस मैसन? मिस मैसन के बारे में बात हुई है चैप्टर, तो मिस मैसन कौन थी? वांडा की क्लास टीचर थी। तो याद रखना, शी वॉज वांडा's क्लास टीचर। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। और आई थिंक बच्चे आपको अच्छे से वीडियो समझ आ गई होगी। कोई भी डाउट है किसी भी चैप्टर में तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। क्लास 10th इंग्लिश की प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना अगर टर्म 1 के लिए प्रिपेयर करना है। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल एंड प्रेस द बेल आइकन टू एंड डू हिट लाइक बटन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। एंड गाइज, हम जल्दी से अब एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।